एक बार फिर से रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस के पेपर की। मतलब आप ये जानेंगे कि रार ऑनलाइन क्लासेस में जो वीडियोस पढ़े हैं उनसे कितना पेपर में आया है बच्चों, आपको ये समझना होगा, और ताकि आप भविष्य के लिए भी इससे जुड़े रहें और तैयारी इससे करते रहें। जो लोग अब कक्षा 12 या 10 में जाएंगे उनके लिए ये कारगर साबित होने वाला है। तो आप रार ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ आज हम उसी की बात करते हैं बच्चों। ये वही टेस्ट पेपर हम लोगों ने बनाया था, वही पेपर हमने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे आप लोगों के लिए कि आप लोग इससे पढ़कर जाएंगे। तो यकीन मानिए, भरोसा दिलाया था कि आपको पेपर से कुछ ना कुछ मिलने वाला। लेकिन बच्चों कुछ ना कुछ तो हमने अनुमान लगाया था, लेकिन पेपर में यहाँ से बहुत कुछ आया है। तो इसे आपको समझना है। और आज हम रावेन सर से इसी विषय पर बात करेंगे कि साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो वीडियो में डाले गए हैं, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर में आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज बात करते हैं रावेन सर से। रावेन सर बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में कि कौन कौन से सर जी प्रश्न मिले, बताएं। पहली बात तो सभी बच्चों को एग्ज़ाम की जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर दिया आपने, अच्छा हुआ, और प्रसन्नता होती है कि हमने क्वेश्चन किए, वीडियो डाले और आपने उनको देखे, और लगभग प्रसन्नता ये ज़्यादा होती है कि यार आपने सपोर्ट किया, देखा, और तारीफ़ होती है कि बोर्ड में आपका जो भी आया सब कुछ वीडियो के अंदर से ही आया। 10 का रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, हम भले भौतिक का वीडियो नहीं बना पाए, कोई टाइम इश्यू था हमारे पास। बाकी जो रसायन का, बायो का था हमारे पास, हमने लगभग दिया, चाहे रिएक्शंस हों या आपका डायग्राम वाले क्वेश्चन हमारे पास हों। तो बात आज उसी की होती है कि हमने क्या किया। तो मेरे पास पेपर है दोस्तों, देखो आपका कक्षा 10 का पेपर विज्ञान का। अब यहाँ पे क्या आया देखो, हम चर्चा करते हैं वीडियो में। पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में हमने क्या किया था। हमारे पास वो पेपर्स हैं। हाँ जी, ये पेपर हमारे पास में जो हम लोगों ने इससे वीडियो आपके लिए बनाया था, वही प्रश्न है। आप वीडियो में जाकर इसका जो है प्रमाण देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनाए थे बच्चों। पहला प्रश्न था हमारा, जो क्वेश्चन था वीडियो का, कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन आपको पढ़ कर जाना है। तो बच्चों उन्हीं में से प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपका जो पढ़ा हुआ है, संयोजन विस्थापन। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आप पढ़ा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। वहाँ भी पहला क्वेश्चन है और यहाँ भी पहला क्वेश्चन है, संयोजन और विस्थापन। अगर आपके पास साइंस का पेपर है और वीडियो आप देखकर दोनों मिलान कर सकते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन वहाँ भी है, पहला क्वेश्चन यहाँ भी है आपका, संयोजन और विस्थापन। और फिर आप देखिए उसमें कौन सा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न था जो है उदासीकरण को उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद है संचारण से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, इसमें देखिए उदासीनीकरण आपका, हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीकरण अपक्रिया को समझाइए। इसमें क्वेश्चन पढ़ा हुआ है अम्ल और क्षार। हाँ, आगे है कि अम्ल तथा क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जो प्रश्न है वीडियो में बच्चों, एक बार फिर से कह देता हूँ, वीडियो में जो प्रश्न है मैं उस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पेपर मिलाना है। पेपर में प्रश्न है अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखिए तथा रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीन अपक्रिया को समझाइए। तो बच्चों इस तरह करके ये प्रश्न मिला है। और अगला प्रश्न हमारा ये है, पीएच पैमाना क्या है, दैनिक जीवन में इसके महत्व को समझाइए। है आपका बिल्कुल बच्चों, ये भी है। देखिए आप 6 का दूसरा दे सकते हैं, पीएच पैमाने की अवधारणा को समझाइए। तो आप सोचिए, अगर आपने वाकई में ये वीडियो देखा है तो आप अगर यहाँ से पढ़कर जाते, अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ते, तो यकीन मानते आपको पूरा का पूरा पेपर करके आते। हाँ बिल्कुल, पूरा पेपर केमिस्ट्री का आपका हो जाता। अगला क्या है कि अगला 7वां प्रश्न था वीडियो का, था धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणुसूत्र बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो बच्चों प्रश्न कौन सा आया है देख लीजिए। हमने कहा था ब्लीचिंग पाउडर या पीओपी आएगा, आपका एक, ये देखिए ये आपका है CaOCl2, किसका सूत्र है। हाँ, नाम बताना था कि भाई ब्लीचिंग पाउडर है क्या, इसमें से आपका आया हुआ है। बिल्कुल, ये देख लीजिएगा, बिल्कुल आया है। अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भर्जन तथा निस्तापन को उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों ये भी पेपर में आया है, यही सेम टू सेम जो है क्वेश्चन है। निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपको मिला, आप भरोसा कर सकते थे हम पर, और कैसे हम लोगों ने किया है और आपके लिए क्या बच्चों, कैसे हम लोगों ने ये क्लासें चालू की आप लोगों के लिए, कि ताकि आप बेहतर कर सकते हैं हर प्रकार से। ठीक है, अगला हमारे पास बच्चों
जो बोर्ड से मिलता हुआ प्रश्न हमारे पास में जो वीडियो में है, फिर से कह देता हूं, वीडियो में जो प्रश्न है, ठीक है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों ये भी प्रश्न ये दिया क्वेश्चन, संतृप्त और असंतृप्त क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखने के लिए बच्चों आया था। देखिए बिल्कुल से आपको एक जैसा ही प्रश्न मिला है। अगला सर जी, अगला है एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की क्रिया समझाइए। ये था और एक ही से समझ बिल्कुल सेम टू सेम था। एथेनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया लिखिए। मतलब ये आपको जो है करने की आपके दोनों क्वेश्चन, अब क्रिया दो करनी थी और आपको दोनों टिप्पणी यहाँ पे दिया था, एसिटिक अम्ल की क्रिया और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों को आपको यहाँ लिखने थे। एथेनॉल दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना था बच्चों, जो क्रियाएं हैं समीकरण सहित समझाना था, ठीक है। अगला था बच्चों साबुन की सफाई प्रक्रिया, मिश्रण संरचना या फिर साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, समीकरण सहित लिखिए। तो बच्चों ये भी आया है, साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए या सफाई प्रक्रिया, वही सफाई आपका है। तो दोस्तों आपने देखा जो है कि केमिस्ट्री में जितना आपका पेपर में आया था, लगभग मैं कहूँ 100 में से 95% आपको उस वीडियो के अंदर ही था, बिल्कुल। हम बात करते हैं उसके आगे। अब बच्चों बायो की बात कर लेते हैं। फिजिक्स का हम लोग किसी कारण बस नहीं बना पाए थे, ये हमारी जो है व्यक्तिगत मसला हो गया था, समय का थोड़ा सा कम पड़ गया था, अभाव था कह सकते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है हमारा जीव विज्ञान का, जो पेपर में जो वीडियो में आया है, पोषण क्या है, मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरणों को संक्षेप में समझाइए। और मैंने वीडियो में ये बोला था कि विषम पोषण जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चों, ये प्रश्न आते हैं, अगर ये नहीं आया तो ये जरूर आएगा। वही सबसे पहले आपको जो है सुपोषी और विषम पोषण के बारे में आपको प्रश्न मिला है बच्चों, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला ही प्रश्न है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण। आपको ही लिखना था एग्जाम्पल जी, लगभग मिला आपको। दूसरा बच्चों प्रश्न था कि मानव मूत्र में निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मैंने एक प्रश्न इसमें दिया था, हृदय या वृक्क की संरचना का व्याख्या कीजिए। जब आप व्याख्या करते हैं तो वृक्क भाई किडनी कहाँ से होता है भाई, वृक्कों के माध्यम से जो है सारा कुछ होता है। अगर आपने वो पढ़कर हुआ तो बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते थे बच्चों। तो आपको ये भी प्रश्न मिला, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 4 नंबर का है। हाँ, और बच्चों मैंने एक और कहा था, काफी सारे प्रश्न थे, उनमें से पादप हार्मोन्स क्या हैं, किन्हीं 3 हार्मोन्स के नाम तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। बच्चों ये बहुविकल्पी में आया है, तीनों हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, आपको कहना था इनमें से पादप हार्मोन्स कौन से हैं बच्चों। तो उसमें ये क्वेश्चन दिया आपको, हाँ, पादप हार्मोन्स। तो लगभग आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आए हैं, और आप अगर वाकई में बायो का जो है लास्ट में ज़्यादा नहीं था, और उतना जो है हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं, पेपर में आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ मिला है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि रार ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए कितना अच्छा जो है साबित हुई है बच्चों, राइट। तैयारी काफ़ी हमने की थी और बच्चों ने उसके हिसाब से काफ़ी तैयारी की। वीडियो भले कम पढ़े हों, लेकिन तैयारी में हमने जो डाला, जो वीडियो बनाया गया, बिल्कुल लगभग बायो का हो या रसायन का हो, जिस तरीके से वीडियो बना था, अगर बच्चे उसको पहले ही देख लेते, शायद देखा भी, अधिकांश लोगों ने देखा है, और खुशी है बताते हुए कि बच्चों ने देखा, एग्जाम किया और करके आए, बताया कि सर आपने जो भी पढ़ाया था वो सब कुछ हमारा आया, उसमें से बाहर से कुछ हमको नहीं मिला है, केवल आपका वीडियो हमने देखा और लगभग हमारा पेपर पूरा सिक्योर हो गया, कन्फर्म हो गया था। तो ये खुशी हमारे अंदर है। अब चूँकि हम लोग अध्यापक हैं तो पढ़ाते हैं, अगर पेपर में आ रहा है, बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो किया बायो का है, रसायन का है, और फिर सब कुछ वहीं से आता है, तो बड़ी खुशी होती है, और ये खुशी आपके चेहरे में झलक भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब बच्चों ने कहा कि सर जी आप लोगों ने जो वीडियो बनाया था और हमने वो वीडियो देखा और पेपर में जाके हम लोग बैठे, तो बड़ा अच्छा लगा कि सर जी ने जो बताया ये हम लोग करके आए। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग जो पेपर में आप लोगों को मिला हम लोगों के जरिए वो ठीक है, लेकिन हमें और तब प्रसन्नता होगी जब आप कर जो आए हैं और उसका परिणाम जो मिलेगा, अगर वो सुखद हुआ हमारे लिए तो हम सब के लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है बच्चों। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है ना बेहतर करके आए होंगे, जो हमने जैसा कहा, जैसा समझाया आप लोगों ने हमारे अनुरूप। और देखो हम लोगों ने जो किया वो हमारी मेहनत थी, अब आप लोगों ने जो पेपर में लिखा होगा ना बच्चों, उसी के अनुसार आपको नंबर मिलने वाले हैं। हमारी मेहनत जो हम कर सकते थे हमने कर दिया है, आप लोग जो पेपर में कर सकते थे आप अपनी तरीके से करा है। अब बच्चों जो है हम लोग परिणाम का जो है इंतज़ार करेंगे कि आप लोगों ने बेहतर जो किया है ना, वो हमारे लिए बड़ा सुखदायी होने वाला है, और आपके लिए भी होगा भाई, आपको भी प्रसन्नता होगी हमारे साथ, क्यों सर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता हमको होती है ये, और उम्मीद है कि अधिकांश बच्चे जो है 95+ साइंस में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। जैसे आपका पेपर हुआ था, बच्चों ने फ़ोन किया, मैसेज किए कि सर पेपर आपने जो बनाया था वीडियो सब कुछ वहीं से था, तो उम्मीद है कि सबका 95+ होने वाला है। और इन्हीं बातों को लेकर जो हम लोग
फिर कभी चर्चा करते हैं क्या कैसे होता है एग्जाम के तैयारी बारे में। करते रहिए, तैयारी अपने करते एक आध रहिए। पेपर जो बाकी है उनको भी बेहतर तरीके से करिए बच्चों। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही साथ अब जो है हम लोग अब यहाँ से अब विदा लेते हैं। हम लोग बस इसीलिए आप लोगों के लिए आए थे कि आपको समझाने कि आप वाकई में अगर आपने वीडियो देखा तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिला होगा। और बिल्कुल ठीक है बच्चों, और ठीक है आप लोग ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।